Hello everyone, it is continuation of the chapter issue of shares. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन. इनफैक्ट ओवर सब्सक्रिप्शन एक लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 कॉन्टिन्यूटी के वीडियोस बनाए गए हैं, जिससे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की हर तरह की ट्रीटमेंट को डील करना आ जाए. तो आज इसका हम एक पार्ट ले रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन होती कितनी तरह की है. स्टूडेंट्स, 3 तरह की सब्सक्रिप्शन है, ये हमने पहले के वीडियोस में भी बात की है. फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन. फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने ऑफ़र किया उन सब के लिए एप्लीकेशन मिल जाना. अगर एप्लीकेशन उससे कम के लिए मिलती है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और अगर एप्लीकेशन बेटा उससे ज़्यादा के लिए मिले तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. तो आज हमने ओवर सब्सक्रिप्शन को ही समझना है. तो ध्यान से एक बार फिर से इसका मीनिंग देखते हैं. व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. जब अप्लाइड फॉर ऑफर्ड से ज़्यादा है तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं. एग्जाम्पल लिया कि कंपनी ने ऑफ़र किए हैं 1 लाख शेयर्स, जबकि एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,40,000 शेयर्स के लिए. अब ऐसे केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके डायरेक्टर्स को कैसे डिसीज़न लेने पड़ेंगे, बिकॉज जितने के लिए ऑफ़र किया है उससे ज़्यादा के शेयर्स कंपनी अलॉट नहीं कर सकती. तो कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के 3 तरीके हैं. पहला, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन. एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो. जैसे अभी इस एग्जाम्पल में हमने लिया था कि 1 लाख शेयर्स है और 1,40,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तो कंपनी के डायरेक्टर्स एक डिसीजन तो ये ले सकते हैं कि 40,000 को रिजेक्ट कर दें और बाकी 1 लाख को 1 लाख शेयर दे दें. दूसरा, प्रोराटा अलॉटमेंट, या फिर प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे कंपनी. प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब कि 1,40,000 को 1 लाख दे दे. ऐसे में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट शेयर इशू हो जाते हैं. मीन्स जिसने 14,000 के लिए अप्लाई किया होगा उनको 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे. तो इस तरीके से प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिल जाता है, उन्हें प्रोपोर्शनेट अमाउंट में शेयर्स मिल जाते हैं. या तीसरा मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ द 2. जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स हैं, कुछ रिजेक्शन और कुछ प्रोराटा अलॉटमेंट, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो एक तीसरा अल्टरनेट प्रिपेयर हो जाता है कि कुछ शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए और कुछ के लिए प्रोराटा अलॉटमेंट कर दीजिए. तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं. पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं. गुड लक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 एंड अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड. 3 एप्लीकेशन पर आना है अमाउंट पर शेयर का और ₹2 पर शेयर आना है अलॉटमेंट पर, और बाकी जब ज़रूरत होगा. 50,000 टोटल शेयर है, ₹10 का एक शेयर है. 60,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर. 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई. 50,000 ऑफर किए थे, 60 के लिए एप्लीकेशन आई. मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है. एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग वर रिजेक्टेड. 50,000 वालों को एक्सेप्ट कर लिया गया और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया. 5 एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट, ओनली अलॉटमेंट तक की एंट्रीज करनी है. बेटा एक समरी बना लेना ठीक रहता है. ऑफर्ड शेयर है 50,000 ₹10 वाले, अप्लाइड है 60,000, एप्लीकेशन का अमाउंट 3, अलॉटमेंट का 2, बाकी जब ज़रूरत होगी. ₹10 का टोटल था, 3 और 2 ₹5 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर आ गए. बाकी ₹5 कॉल के बचे. कंपनी चाहे एक कॉल में मंगवा ले, चाहे एक से ज़्यादा कॉल कर ले, वो डिपेंड करता है कंपनी के डिसीज़न पर. अब हम एक और वर्किंग बना रहे हैं इसमें छोटी सी. एक साइड हमने लिख दिया अप्लाइड, दूसरे साइड हमने लिख दिया अलॉटेड. ये नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात हो रही है. और इधर आ गया एक्सेस अमाउंट. 50,000 को 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए. आप देखिए बेटा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000. 50,000 को एक्सेप्ट किया गया तो 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए. जो बाकी बचे, टोटल 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी. 50,000 को एक्सेप्ट करने के बाद 10,000 शेयर्स बचते हैं. 10,000 को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया. जिस पर्सन को या जिस भी एप्लीकेंट को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया
तो कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि उसका सारा अमाउंट उसे रिटर्न कर दे। एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपीज़ पर शेयर था, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज़ जो है वो कंपनी को रिफ़ंड करने हैं, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया बैंक। आप बैंक लिख सकते हैं, रिफ़ंड लिख सकते हैं। और ऊपर वाला जो है 50,000 को, जहाँ 50,000 दिए गए वहाँ कुछ भी एक्सेस नहीं बचा, क्योंकि 50,000 शेयर्स के लिए ही अमाउंट मिला था। 50,000 ही शेयर दे रही है कंपनी, तो कंपनी के पास इन एप्लीकेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सेस मनी नहीं है। आप देखिए इसकी एंट्रीज कैसे करनी है, कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पार्टिकुलर्स, लार्जर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मिली थी 3 के हिसाब से, 60,000 इंटू 3 1,80,000 हो गया। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी होती थी पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट वापस करना है, या अभी आपने 30,000 कैलकुलेट किया था, तो इसी समय पर वो अमाउंट वापस करना है, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बैंक वाला अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 30,000, तो उसके सामने लिख दिया 30,000। टोटल 1,80,000 था, 30,000 माइनस हुआ, बाकी बच गया 1,50,000। और ये वैसे भी आपको पता है कि 50,000 इंटू 3 1,50,000 हो गया। देन अब बात आती है अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट है 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 लाख रुपीज़ हो गया। और सेम अमाउंट आपको रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो आई होप सो कि जब रिजेक्शन होती है तो उसे कैसे ट्रीट करना है ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोराटा अलॉटमेंट की। पहले इसका मीनिंग समझिए। इट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। इसका मतलब होता है एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में शेयर्स का अलॉट करना। और ये किस केस में होता है? नेचुरली ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि शेयर्स ऑफर हुए 1 लाख, लेकिन अप्लाइड हो गए 2 लाख रुपीज़। तो इस केस में अगर टोटल प्रोराटा अलॉटमेंट है तो 1:2 की रेशो में शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जिन एप्लीकेंट्स ने 2 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी होगी उन्हें 1 शेयर मिलेगा, 20 के लिए 10, 200 के लिए 100। लाइकवाइज ये प्रोपोर्शन सभी जगह एप्लीकेबल होगा। अब एक इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। विकास लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज एन 1 रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल आपका सेम है जो हमने पहले लिया था। 60,000 के लिए एप्लीकेशन मिली है एंड डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि सभी एप्लीकेंट्स को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी जाए एंड एक्सेस मनी वॉज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। और जितनी भी एक्सेस मनी है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं भी होता कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी, तब भी हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इतनी एक्सेस मनी बचती है कि अलॉटमेंट के बाद भी बच जाए, तो उसे कॉल पर तब तक एडजस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखा होता, या आप यूँ कह लो जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, कॉल के लिए कभी भी अमाउंट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अलॉटमेंट के लिए आपको अमाउंट एडजस्ट करना है। अब इसकी समरी उसी तरीके से 50,000 10 रुपीज़ वाले शेयर, 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 2, बैलेंस एज एंड 1 रिक्वायर्ड। अप्लाइड और अलॉटेड की जो टेबल बना ली हमने, 60,000 को 50,000 अलॉट कर रहे हैं। अब एक्सेस यहाँ भी वैसे ही कैलकुलेट हुआ, 10,000 इंटू 3 30,000, लेकिन ये अमाउंट कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पर। तो अब इसकी एंट्री देखिए कैसे है। बेटा फर्स्ट एंट्री बिल्कुल आपकी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। एंट्री सेकंड में जो चेंज आएगा उसको ध्यान से देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पर अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, इसलिए 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे 30,000 एडजस्ट हुआ था, तो 30,000 अलॉटमेंट के टाइम आ गया, अलॉटमेंट के सामने। और 2 शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3 1,50,000, और टोटल अमाउंट आपका 1,80,000 ही था। अब इसके बाद अलॉटमेंट के एंट्रीज को ध्यान से समझिए। अलॉटमेंट ड्यू तो सेम रहेगा,
शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 लाख। लेकिन अब क्योंकि कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के लिए हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो अब अलॉटमेंट के टाइम ये वाला अमाउंट रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही रिसीव हो गया था। टोटल 1 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट के ड्यू किए हैं, जिसमें से 30,000 पहले ही रिसीव हो चुके थे। तो 1 लाख में से वो 30,000 माइनस करने के बाद अब जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 70,000 रुपीज़। तो आई होप सो कि ये सेकंड जो मेथड है प्रोराटा अलॉटमेंट, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिया जिसमें हमने इन दोनों मेथड्स को कंबाइन करके लिया है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, भव्या लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की हैं 50,000 शेयर्स के लिए, जिस पर 3 एप्लीकेशन के 2 अलॉटमेंट के थे और बाकी जब रिक्वायर्ड था। अब एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख शेयर्स के लिए और अलॉटमेंट कैसे की गई है देखिए, ये सारा हाईलाइटेड है रेड से। 2 applicants for 45,000 shares, 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। जिन्होंने 45,000 शेयर्स के लिए 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें 30,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं प्रोराटा बेसिस पर। एंड 2 applicants for 20,000 शेयर्स, फुल अलॉटमेंट वॉज मेड। 20,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें फुल अलॉटमेंट कर दी गई। एंड लेटर ऑफ रिग्रेट सेंट टू द रिमेनिंग, और बाकियों को लेटर ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब होता है खेद पत्र भेज दिया गया। और लेटर ऑफ रिग्रेट क्यों भेजते हैं? जब हम किसी का कोई काम नहीं करते। तो इन्होंने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, इन्हें हम शेयर्स नहीं दे रहे, तो इसलिए इन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। तो लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब हो गया कि इनको इनका अमाउंट रिफंड करना है। एक्सेस मनी वॉज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी थी, आपने एंट्रीज करनी है अप टू अलॉटमेंट। तो पहले समरी प्रिपेयर कर लेते हैं। 50,000 शेयर्स ऑफर्ड है 10 वाले, अप्लाइड है 1 लाख, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2 और बैलेंस एज एंड 1 रिक्वायर्ड। अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस, ये 3 पार्ट हमने बना लिए। 45,000 के लिए 30,000, तो 45,000 अप्लाइड और अलॉटेड में लिख दिया 30,000। इसके बाद 20,000 को फुल अलॉटमेंट कर दी गई, तो 20,000 अप्लाइड पर 20,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचा बेटा, टोटल 1 लाख के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो अप्लाइड का टोटल हमने 1 लाख लिख दिया। 45 और 20 65,000 हो गए, तो बाकी कितने बचे? 1 लाख में से 65,000 माइनस करेंगे 35,000, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। इन्हें क्योंकि लेटर ऑफ रिग्रेट दिया गया था, यानी एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, तो इसलिए इसके सामने अलॉटेड में आ गया नील। अब एक्सेस का अमाउंट देखेंगे। जिन्होंने 45,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 30,000 शेयर दिए, तो उनका जो एक्सेस अमाउंट था 15,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 45,000 रुपीज़ था, जिसे हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पर। दूसरी कैटेगरी 20,000 यानी फुल अलॉटमेंट की कैटेगरी है, इनका कोई एक्सेस नहीं बचा, इसलिए उसके सामने नील लगा दिया। और तीसरी कैटेगरी जिनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, इनका सारा अमाउंट रिटर्न करना है, तो 35,000 इंटू 3 1,05,000 बैंक और रिफंड। अब इसकी एंट्रीज देखिए बेटा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख रुपीज़ हो गया। इसके बाद सेकेंड एंट्री को बहुत ध्यान से समझिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना तो आप करते ही थे। अब 2 शेयर अलॉटमेंट हो गया क्योंकि कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, और 2 बैंक अकाउंट हुआ क्योंकि कुछ अमाउंट रिटर्न भी हुआ है। अमाउंट कैसे लिखना है वो ध्यान से समझिए बेटा। 1,05,000 रिटर्न करने हैं, तो आप देखिए बैंक के सामने 1,05,000 है। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए थे 45,000, तो अलॉटमेंट के सामने 45,000। 50,000 शेयर्स टोटल अलॉटेड है, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 हो गया कैपिटल में, और टोटल अमाउंट बेटा रिसीव हुआ था 3 लाख रुपीज़। ये टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों का सेम आना चाहिए। इसके बाद बेटा अलॉटमेंट को ड्यू करना है हमने। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने बात करनी है सिर्फ 50,000 शेयर्स की, 1 लाख से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 1 लाख शेयर्स क्योंकि वो सब पहले ही एडजस्ट हो गए, तो अब अमाउंट 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 लाख रुपीज़ आएगा। और अब
ये जो अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करने की बात है, अलॉटमेंट का जो अमाउंट एडजस्ट हुआ है वो हुआ है 45,000। 1 लाख रुपीज़ ड्यू हुए हैं, 1 लाख में से 45,000 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 55,000। तो आई होप सो बेटा कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन को इनिशियल लेवल पर कैसे ट्रीट करते हैं, क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट तक की एंट्रीज का अमाउंट कैसे लिखते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।